हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा मैथ्स का, और ये होगा आपका बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस। यानी कि आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और आप इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि हम लोग का बेहतर मार्क्स आए। ठीक, तो सबसे पहली बात कि कुछ चैप्टर्स को हम लोग क्या कर ले, रिविज़न कर ले। ठीक है ना। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या बात करी थी कि निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड हम लोग कुछ बात किए थे। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि मूल वाला जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। आज थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग मेंसुरेशन वाला। क्या चीज़ है मेंसुरेशन। देखिए, बात करते हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। इसको मेंसुरेशन ऐसे लिखते हैं। मेंसुरेशन दिख रहा है, बस ये हम देख लें, वीडियो में आ रहा है ना, बाकी सब सही है। ठीक, अच्छा है। देखिए, कहने का मतलब मेंसुरेशन में हम लोग का क्या क्या आ सकता है। तो पहली बात कि बेलन आएगा। ठीक, बेलन। अब देखिए, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। बेलन है, उसके बाद क्या है, शंकु है, उसके बाद क्या है, गोला है। गोला हो गया, इतना बात हो गया ना। यही तीन चीज आएगा। जो आपका छिन्नक था ना, छिन्नक, वो आई होप कि नहीं आएगा। छिन्नक आपसे यानी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात कि बेलन का हम लोग देख रहे हैं। देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ, और ये क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, सबसे पहली बात की अगर बेलन की हम लोग बात करें तो ये है आपका कोई बेलन। ठीक, और इसको हम लोग लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंब वृत्तीय, यानी लंब वृत्तीय बेलन। इसको हम लोग बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पाइप है ना, और आप इसको ऐसे एक जगह काटे हैं, ठीक, और आप एक जगह इसको ऐसे काटे हैं। जब ऐसे काट के निकाल देते हैं और ऐसे काट के निकाल देते हैं तो ये है लंबवत काटा गया है। कैसा काटा गया है, लंबवत काटा है। और ये क्या है, लंबवत नहीं काटा है, ये लंबवत काट नहीं है। ठीक है, तो जब लंबवत काट रहेगा किसी पाइप को तो हम लोग क्या कहते हैं, लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। इसमें मान लेते हैं कि ऊंचाई क्या है, ये r है, और इसमें ऊंचाई क्या है, h है। हो गया। तो देखो, सबसे पहले आयतन क्या होता है। तो आयतन हमको पता है, आयतन हमको पता है कि किसी भी, अगर मान लीजिए कि समरूप है ना, अगर समरूप चित्र है यानी हर जगह एक समान है, तो करेंगे क्या कि समरूप अगर हो तो आयतन के लिए क्या सूत्र लिखते हैं, आयतन के लिए कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हम लोग आयतन के लिए क्या कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल भाई आधार का क्षेत्रफल यही ना होगा। और ऊंचाई कितना दिया है, h, यानी कि ये हो गया आपका बेलन का आयतन। यानी बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो 2 पाई आर एच। तो पहली बात हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा कि वक्र पृष्ठ का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये है आपका क्या चीज़, बेलन। ठीक है, ये बेलन है। तो अगर हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, घुमाएंगे, तो वक्र का मतलब कि जो ऐसे वक्राकार है, यानी इस वृत्त को छोड़कर और इस वृत्त को छोड़कर, यानी दोनों साइड छोड़कर जो भी अगर हमको हिस्सा दिखने को मिल रहा है वो क्या होगा, आपका वक्र पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए वक्र पृष्ठ को हमको ढकना है, ठीक है, तो हम लोग एक मान लीजिए रस्सी ले लेते हैं। रस्सी से इसे लपेटते 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 इसको क्या करना है, हमको ढकना है। तो एक बार लपेटेंगे, ठीक, तो एक बार लपेटेंगे तो एक बार लपेटने में कितना होगा, तो वृत्त का एक परिधि होगा। अरे मेरे भाई, अगर एक बार ऐसे तुम लपेटेगा, एक बार ऐसे लपेट दिया, ठीक, तो एक बार जब लपेटोगे तो ये वृत्त की क्या है, परिधि की लंबाई के बराबर वो रस्सी लगेगा ना। अगर मान लीजिए कि यही है, इस बार हम एक बार लपेट रहे हैं, तो वृत्त जो ये वाला है इसका एक बार ऐसे लपेटेंगे तो वृत्त की परिधि हो गया। तो यहाँ पर 2 पाई आर हो गया। और जो ऊंचाई है कितना, देखो कब तक लपेटेंगे ऐसा ही, तो h ऊंचाई तक। तो इससे h ऊंचाई से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये आपका हो गया ये बेलन का आयतन, और ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ।
कभी कभी एच ना देकर क्या कर देता है, एल देता है। एल का मतलब वही लंबाई हो जाएगी चाहे ऊंचाई हो जाएगा। बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि पहली बात, जितना हम लोग रंग सकते हैं, जितना हम लोग रंग सकते हैं, कलर कर सकते हैं, वही हम लोग का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर करना क्या है कि एक वृत्त यहाँ पर और एक वृत्त यहाँ पर, इन दोनों को पहले रंगेंगे तो क्या होगा, 2πr², क्योंकि एक πr² ये वाला और दूसरा का πr² ये वाला। और अगर ये वक्र पृष्ठ हम लोग रंग रहे हैं, यानी कि ये वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2πrh। अब देखिए ये एक पाई यानी कि 2πr² हो गया, अब प्लस यहाँ पर 2πrh हो गया, और यहाँ पर 2πr जब कॉमन लग गए तो r+h। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, किसका, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये आयतन हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बेलन की तरफ। बेलन तो हो गया शंकु की तरफ, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम में बहुत भारी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा बहुत आसान ही, बशर्ते बात ये है कि आप लोग कितना करते हैं, ये मायने रखेगा ना। आपसे क्वेश्चंस बहुत क्या होगा, इजी पूछेगा। ठीक, चलो इसको नोट कर लेना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं शंकु की तरफ। ठीक है, शंकु की तरफ देखिए 4 दिनों में आप करेंगे क्या, सवाल को तो रिवीजन कर नहीं सकते हैं आप। हर एक थ्योरी से, हर एक टॉपिक से जो प्रश्न है, जो सूत्र है, उससे आप एक एक बस सवाल देख लीजिए, आपका एग्जाम 100/100 होगा। शंकु का आता है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो जैसे में कराना गया ना, तो उसमें दिया है ना कि यदि व्यास 1 सेमी वाला 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर, तो वही सब चीज़ें मेंसुरेशन वाला तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं। करेंगे शंकु की, तो शंकु का जब बात करते हैं, लंबवृत्तीय शंकु, ध्यान से समझिएगा, जब शंकु की बात करेंगे तो ये होगा आपका शंकु, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया आपका h, और ये है 90 अंश, और यहाँ पर है यल। तो पहली बात कि जब l² करते हैं ना, तो यहाँ पर h² + r², तो l बराबर क्या हो जाएगा, रूट में h² + r²। इतना बात क्लियर है। तो शंकु का आयतन जब बात करते हैं, शंकु का आयतन तो क्या होगा, 1/3 πr²h। तो कहने का मतलब ना मेरे भाई कि यहाँ पर अगर तुम बेलन का आयतन में तुम बस 3 से भाग दे दोगे, बेलन के आयतन में बस तुम 3 से भाग दे दोगे, तो तुम्हारा शंकु का आयतन बन जाएगा। यानी बेलन के आयतन में तुम 3 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बन जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, अब देखो πr/l होता है, क्या होता है, πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, πr/l होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो सुनो भाई, अभी मैं बोला कि जितना संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जितना रंग सके, जितना रंग सकते हैं ना, जितना रंग सके वही क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो ये नीचे तो पहले इस वृत्त को रंगेंगे, तो वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, प्लस ये यानी कि वक्र पृष्ठ रंगेंगे। वक्र पृष्ठ शंकु का मतलब कि जैसे मान लीजिए यही अगर है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, अगर ये मान लीजिए कि शंकु हम बना दिए, ये देखिए मान लीजिए शंकु है, ठीक है ना, यही क्या है आपका शंकु है, ऐसे हम शंकु बना दिए हैं, शंकु बन गया। तो ये आपका जो है दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये आपका वक्र पृष्ठ है, ये चारों ओर का, ठीक। ये वाला तो वृत्त रहेगा, ठीक है, वृत्त रहेगा। तो मैं ये वक्र पृष्ठ को और वृत्त के क्षेत्रफल यानी नीचे को और इसको मैं लिख रहा हूँ, और इसमें जब मैं कॉमन लूँगा πr, तो यहाँ पर r+l, ये हो गया आपका किसका सूत्र, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। आप जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं गोला पर। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पर, गोला पर।
इतना बात नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गोला की तरफ। गोला क्या होता है? तो गोला और वृत्त में बड़ी अंतर है। गोला 3D मॉडल है और वृत्त क्या है? 2D मॉडल है। गोला आयतन घेरता है लेकिन वृत्त आयतन नहीं घेरता है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं बेलन। बेलन जो, अरे बेलन नहीं भाई, सॉरी, गोला। क्या होगा? गोला। यहाँ पर बात करते हैं, ये गोला हो गया, अरे गोल बना है ना, ये हो गया आपका आर, ठीक है, आर हो गया। सीरियसली आप कुछ लोग आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं देखने पर। तो क्या करेंगे, गोला का आयतन, गोला का आयतन कितना होगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ कहो, वक्र पृष्ठ कहो, या फिर संपूर्ण पृष्ठ कहो, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, ठीक है ना। गोले का वक्र पृष्ठ कहो, संपूर्ण पृष्ठ कहो, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, सबके लिए एक ही फार्मूला, क्या चीज़? तो 4πr²। अब बात करते हैं, इतना तो हो गया, ठीक। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अर्धगोले की। किसकी? अर्धगोले की। अर्धगोले की जब बात करें तो इसकी मान लेते हैं त्रिज्या ये है। तो अर्धगोले की जब बात करेंगे तो अर्धगोला जो है, अर्धगोले का आयतन कितना होगा? अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, 4/3 पाई आर इस क्यूब बटे में क्या हो जाएगा? 2 कट गया तो 2/3 पाई आर क्यूब। एक बात ध्यान देना हमेशा, अगर कभी भी आयतन का मात्रक लिखेगा तो क्यूब में चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी, जैसे मान लो सेमी में है तो सेमी क्यूब, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर क्यूब, ठीक है। अगर क्षेत्रफल का मात्रक चलेगा तो यहाँ पर कुछ भी रहेगा उसका स्क्वायर लगाएगा, कोई दिक्कत। अगर लंबाई का रहेगा, लंबाई हो जाए यानी कि एच हो जाए, आर हो जाए, एल हो जाए, अगर ये सब होगा तो उसके लिए क्या चलेगा? केवल जो रहेगा वही, जैसे मान लो कि मीटर है तो मीटर मीटर मीटर, अगर सेमी है तो सेमी सेमी सेमी, कोई दिक्कत। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की बात की जाए, वक्र पृष्ठ की बात की जाए, तो यहाँ पर देखो, वक्र पृष्ठ का मतलब कि अगर ये पूरा रहता तो 4πr², तो आधा है तो कितना होगा? 2πr², 2πr²। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, कितना का? संपूर्ण। देखो ये वक्र का मतलब यही था, केवल वक्र का मतलब यही था, वक्र का मतलब केवल ये था। लेकिन जब बात करते हैं संपूर्ण में तो ये भी तो आ जाएगा ना, संपूर्ण में क्या होगा? ये भी आ जाएगा। तो बात करते हैं जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करेंगे ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि ये वक्र पृष्ठ यानी कि 2πr², अब प्लस ऊपरा के वृत्तवा का क्षेत्रफल है ना, यानी πr², इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3πr²। कितना हो जाएगा? 3πr²। तो ये हुआ तुम लोग का गोले का, और ये हो गया यानी पूर्ण गोले का, ये अर्धगोले का। तो ये सब बातें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेगा। आप इसको जल्दी से पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नोट में हम लोग देख कर लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब, यानी कि यदि पिघलाया जाता हो, ठीक है ना, यदि पिघलाया जाता हो तथा दूसरा रूप दिया जाए तब आयतन बराबर होता है।
क्या होता है आयतन, बराबर होता है। इस बात को आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ को पिघलाकर हम लोग दूसरा चीज़ बना रहे हैं तो उनका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, जब इतना बात क्लियर है तो अब इसका क्वेश्चन एक देखिए आया है क्या। इसका क्वेश्चन आया है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक नहीं, यदि व्यास 1 सेमी वाली और 8 सेमी लंबी तांबे की किसी छड़ को, अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ और मिटाकर उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन है उसको मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आएंगे। आई होप कि यानी तुम लोगों में पिघला कर वाला हो सकता है कि नहीं है। कर कि एक छड़ है और इस छड़ की व्यास दिया है 1 सेमी, इसका मतलब कि इसका आर कितना हो जाएगा 1/2 सेमी। इसका मतलब कि उसका आधा जो डी होता है ना, ये 2r होता है, यानी त्रिज्या का दोगुना होता है क्या चीज़, व्यास। फिर कह रहा है कि इसकी लंबाई है इसका 8 सेमी। फिर कह रहा है कि छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेमी लंबी छड़ को, यानी अब देखिए दूसरा कह रहा है ना कि एक छड़ बनाना है और इसकी लंबाई कितना करना है 18, यानी कि ये L1 है तो ये क्या होगा L2 18 सेमी और ये 8 सेमी था पहले। कर कि पिघला कर और इसको किया जाता है, देखिए पिघलाना शब्द आ गया ना। तो कह रहा है कि इस छड़ की मोटाई यानी कि ये ज्ञात करना है, इसका R2 ज्ञात करें, R1 है तो इसका R2 ज्ञात करना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब अगर पिघलाना बात आ जाए, पिघलाना, ठीक है, पिघलाना बात आ जाए तो हम लोग क्या बराबर करेंगे, आयतन हमेशा बराबर करेंगे। क्या करेंगे, आयतन बराबर। तो सुनो इसका आयतन कितना होगा, तो πr²h आयतन होता है किसका, बेलन का। ये भी बेलन का रूप है और ये भी बेलन का रूप है। इसका R1 H1 तो इसका क्या होगा πr² हो जाएगा। पाई से पाई खत्म। R1 का स्क्वायर कितना दिया है 1/2 का स्क्वायर। H1 कितना दिया है 8 दिया है। अच्छा H1 का मतलब यही ना होगा, H1 का मतलब L1 और H2 का मतलब L2। यहाँ पर R2 का यानी कि मान ज्ञात करना है R2 स्क्वायर का। H2 दिया है कितना 18। ठीक है, अब देखिए 1/4 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर R2 का स्क्वायर और ये हो गया 18, 4 दूना के 8 और 2 में अब ये 18 आ जाएगा ना, यहाँ पर R2 का स्क्वायर ये कट गया तो ये क्या हो गया 1/9 बराबर R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 किसका, यानी R2 बराबर। कहने का मतलब कि R1 का मान 1/2 था और R2 का मान कितना आ गया 1/3। ये 2023 का एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा आया हुआ है। आप इसको आराम से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इस बात को आप जल्दी नोट कर लीजिए कि जब भी पिघलाना का है तो आयतन क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हो गया, ठीक। हो गया, चलिए हो गया ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इसको मैं मिटा देता हूँ और देखिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं समांतर माध्य की। किसकी, समांतर माध्य मतलब कि सांख्यिकी वाला, ठीक है ना। सांख्यिकी वाला भी आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं, देखिए सांख्यिकी में क्या क्या आता है, सांख्यिकी में क्या क्या आता है कि पहली बात आता है समांतर माध्य, मतलब माध्य आता है। उसके बाद क्या आएगा, माध्यिका आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बहुलक आएगा। यही ना है, क्या क्या आ सकता है, तो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक, सबसे पहली बात देखेंगे समांतर माध्य। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पद दिया है A2 A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे करके दिया है, कहाँ तक, AN तक। तो करेंगे क्या कि समांतर माध्य के लिए कि माध्य के लिए
कुल पदों का योग, यानी कुल पदों का योग अब बटे में कुल पदों की संख्या, यानी कि मान लेते हैं n, ठीक है ना। जितनी पद रहेगा उसको क्या कर लेंगे, बटे में लिख लेंगे। ये भाई तुम्हारा पहला है, इसको क्या बोलेंगे, इसको x पर बार बोलते हैं, यानी कि कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। लिख सकते हैं कुल पदों का योग और बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये तो जनरल हो गया ना, ये सिंपल हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। अच्छा एक बात और समझिए, नोट में लिखेंगे आप, नोट में कि यदि क्या करेंगे, यदि पद समांतर क्रम में हो, समांतर श्रेणी समझ लीजिए, समांतर श्रेणी में हो, तो अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते L तक गया है, ठीक है ना। क्या करेंगे, A1 A2 A3 ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, L तक गया है। तब समांतर मध्य जो होगा x बराबर, तो शुरू वाला अब प्लस लास्ट वाला बटे में 2 कर देंगे, समझ में आया। शुरू वाला अब प्लस लास्ट वाला करके बटे में 2 कर देंगे, यानी कि प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद बटे में क्या होगा, 2। आपका क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगी। इतना बात क्लियर है ना। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल फॉर अगर कोई कहता है कि 2 4 6 8 10, आप इसका समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो सुनिए, कुल पदों का योग यानी कि 6 4 10 नहीं 4 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 हो गया। अब बटे में 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया। ये कितना हो गया, 5 6 30, यानी इसका कितना आ गया, 6 आया है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि सर्वांतर जगह बराबर हो। यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर अंतर हर जगह क्या हो, सेम हो, तो समांतर श्रेणी में हो गया। तो शुरू वाला और लास्ट वाला आप जोड़िए, 2 और 10 बटे में क्या है, 2 12 बटे में 2 कितना आ गया, 6। यदि कहने का मतलब कि इस तरह से भी कितना आया, 6 आया। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये पहला सूत्र और दूसरा सूत्र आपका क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है बारंबार वर्ग अंतराल वाला। अब क्या आएगा, वर्ग अंतराल वाला। अब आएगा वर्ग अंतराल वाला। तो वर्ग अंतराल में हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य के लिए सांख्यिकी ही है, ठीक है ना, सांख्यिकी ही है। और है वर्ग अंतराल, ये बी नंबर है, वर्ग अंतराल। देखिए थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण हम जल्दी आगे सब बढ़ रहे हैं, लेकिन बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल वाला, जिस मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी देते, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और उसके बाद यहाँ से दिया है, मान लीजिए कि बारंबारता, ये तो वर्ग अंतराल दे दिया ना, और ये हो गया बारंबारता। बारंबारता को हम लोग लिखते हैं एफ से, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 2, मान लीजिए यहाँ पर 3 नहीं 2 था। अब इस तरह से हम लिख दिए कि 2 3 7 6 6 2, इतना हो गया। तो करेंगे क्या, देखिए इसका कितना विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने का। सबसे पहला तो एगो सिंपल है, उसके बाद एगो प्रत्यक्ष विधि है, और उसके बाद एगो कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य, और उसके बाद एगो है पग विचलन। क्या है, पग विचलन।
तो मेरे भाई ध्यान दो, प्रत्यक्ष विधि से अभी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहली बात आप करेंगे क्या, यहाँ पर पद ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात कर लिए, पद। ये भाई हल करने का तरीका है, 1 2 3 सिंपल हम बता दिए। प्रत्यक्ष विधि अब क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी कल्पित माध्य और पग विचलन भी सेम टू सेम रहेगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ और आप इसको देखिए। पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, यहाँ पर पद। पद कैसे आता है, इन दोनों को जोड़िए, बटे में 2 करिए। 20 10 30, 30 का आधा 15, इन दोनों को जोड़िए, आधा करिए। ये 30 20 50 और आधा करिए 25, इन दोनों को जोड़िए। 40 30 70, 70 और आधा करिए 35। उसी तरह से ये 45, उसी तरह से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, और उसी तरह से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। इतना बात क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। अब समझिए यहाँ पर एफ एक्स करिए। क्या करिए, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ये होता है ना कि बारंबारता का पद में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 15 गुना के 30, 25 त्याई 75, और यहाँ पर 25 35 7 7 5 35 और 3 और 7 का 21 3 24। यहाँ पर गुणा करिए तो 6 5 30, 3 हो गया ना, और 6 चौका 24, 24 3 27। यहाँ पर करिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 और कितना हो गया 3 ना, और 6 5 30 3 33। यहाँ पर गुणा करते हैं तो 65 गुना के 130, इतना हो गया। अब करते क्या है कि सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। आप इन सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ देंगे। आप इन सबको जोड़ दीजिए, सिग्मा इसको एफ बोलते हैं, आप जोड़ देंगे इन सबको। और समांतर माध्य का सूत्र होता है एक्स पर बार बराबर कि सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। यानी ये वाला मानवा यहाँ पर रख देंगे और ये वाला मानवा यहाँ पर रख देंगे। जो भाग आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। भाई क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो मेरे भाई फिर हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए क्या हो, धन्यवाद, बाय। और आज कुछ हिंट मिल गया होगा, आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।